Welcome, students. So, in our earlier videos, we have learned how to solve the pair of linear equation in two variable by elimination method and by substitution method too. और आपको इन दोनों मेथड में बच्चों एक्सपर्टाइज होना है, तब जाके आप लोग और आगे बढ़ सकते हैं. आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, बेसिक्स सीखेंगे आज को हम पहला वीडियो. तो वर्ड प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करेंगे. वी विल सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम बाय फ्रेमिंग इट इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तब जाके हम लोग को सॉल्यूशन पता चल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला वाला जो कि एकदम इजी है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. व्हाट इज द क्वेश्चन? 5 pencils and 7 pen टुगेदर कॉस्ट ₹50. 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम कितना है स्टूडेंट? 50. Whereas 7 pencils and 5 pen cost ₹46. 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम 46 है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X. एक पेंसिल का दाम हम लोग X पकड़ लेते हैं. एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y. तो अभी देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं. बहुत इजी है स्टूडेंट, बेसिक से ये. तो अगर एक पेंसिल का दाम ₹X है तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 5X, है ना. एक पेंसिल का दाम ₹2 तो 5 पेंसिल का दाम कितना होता है स्टूडेंट? ₹10. 5 into 2. तो सेम, इफ 1 pencil is ₹X, so 5 pencil will be 5 into X, that is 5X. एक पेन का दाम Y, तो 7 पेन का दाम कितना होगा स्टूडेंट? 7Y. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना? ये पूरा का कॉस्ट होगा स्टूडेंट्स, क्या बोल दिया उन लोगों ने? ₹50. दैट इज इक्वेशन 1. एक इक्वेशन मुझे मिल गया. और देखिए मैंने इसे फ्रेम कर दिया किसमें? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, 2 वेरिएबल में ला दिया X एंड Y. सेम और एक इक्वेशन चाहिए पेयर्स में है. 7 पेंसिल एंड 5 पेन कॉस्ट ₹46. तो अभी आपको पता चल ही चुका है, एक पेंसिल का अगर मैंने X पकड़ा तो 7 पेंसिल का कितना होगा? 7X. 5 पेन का होगा 5Y. टुगेदर इट कॉस्ट ₹46. इट इज इक्वेशन 2. नाउ you can solve it by any method, any suitable method which you like, and you can get the answer. तो चलिए आज इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, and others you will try by yourself. तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड इज आई थिंक सुटेबल मेथड. ओके, तो चलिए इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं. इक्वेशन 1 क्या था आपका? 5X प्लस 7Y इज इक्वल टू 50. ध्यान से देखिएगा. सो इससे चलो हम लोग X इन टर्म्स ऑफ Y करते हैं. तो 5X इक्वल टू 50 माइनस 7Y. सो दिस इम्प्लाइज X कितना होगा स्टूडेंट? 50 माइनस 7Y बाय 5. पुट इट इन, इट इज इक्वेशन 3. ठीक है, नाउ इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में. पुटिंग वैल्यू ऑफ X फ्रॉम 3 टू इक्वेशन विच वन? 2 में डाल देते. चलिए, तो 2 क्या था? 7X. X का जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे? 50 माइनस 7Y बाय 5. ठीक है स्टूडेंट, प्लस 5Y इज इक्वल टू 46. नाउ मैंने पहले वीडियोस में ये बोला आपको, ऐसा फ्रैक्शन आने से सबसे इजी टेक्निक क्या है? ये जो एलसीएम होगा हर टर्म का, डिनोमिनेटर का, सबका साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो इसका एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट? 5. तो आप इस टर्म का साथ 5, ये पूरा एक ही टर्म है, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए.
इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जाके कैंसिल हो जाएगा, इजी हो जाता है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपका 350 माइनस 49y प्लस 25y इज इक्वल, ये बन जाएगा आपका 230। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा माइनस 24y इज इक्वल टू माइनस 120, सो y इज इक्वल टू 120 बाई 24 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये 5 आप कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको x मिल जाएगा। सपोज हम 3 में डालते हैं, सो इफ वी पुटिंग y इक्वल टू 5 इन 3, आप 3 में डाल दीजिए, सो x इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, 50 माइनस 7 इंटू 5 by 5. After calculation you will get value of x as 3. So therefore एक पेंसिल को जो मैंने x लिया था, तो therefore you have to write, therefore the conclusion you have to write very nicely so that you don't get any problem. So therefore students you have to write cost of 1 पेंसिल इज रुपीज़। एक पेंसिल का आप लोगों ने एक्स पकड़ा था स्टूडेंट, तो क्या था एक पेंसिल का दाम, ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। ठीक है ना, सो ये हो गया आपका पहला वाला। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों चलिए एक सेकेंड एग्जाम्पल का साथ आते हैं। अब सिर्फ फ्रेमिंग हम दिखाएंगे। देखिए, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, ठीक है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कॉन्सिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये बड़ा बड़ा सिटीज़ में होता है स्टूडेंट, एक फिक्स चार्ज वो लोग लेगा ही। आप टैक्सी में बैठिए, कहीं भी जाइए, एक फिक्स्ड रुपीज़, या तो 10 या तो 20, एक फिक्स्ड चार्ज वो लोग लेगा विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस को। उसके बाद आप जितना जाइए उसका चार्ज तो लोग पर किलोमीटर हिसाब में ले लेंगे। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर गया, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, द चार्ज पेड इज ₹105। कितना देना पड़ा स्टूडेंट उसको, 105। ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में टोटल कितना दे रहा है, ₹105। तो इस 105 में एक फिक्स चार्ज है स्टूडेंट, है ना, एक फिक्स चार्ज तो आएगा ही, उसके बाद जो आएगा। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर जा रहा है, द चार्ज पेड इज रुपीज़ हाउ मच, 155। वो 155 देना पड़ रहा है। सो व्हाट आर द फिक्स चार्ज, वो फिक्स चार्ज क्या है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट लिखते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x। फिक्स चार्ज को हम लोगों ने x ले लिया, एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y। पर किलोमीटर मतलब हर एक किलोमीटर के लिए ₹y देना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स तो उसको x देना ही पड़ेगा, और पर किलोमीटर हर एक किलोमीटर के लिए उसको, हर एक किलोमीटर के लिए ₹y। सब चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए, पहला, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर गया उसको कितना देना पड़ रहा है, 105। तो 10 किलोमीटर में फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा ना बच्चों, फिक्स दैट इज x। ठीक है, प्लस फॉर ईच किलोमीटर, फॉर पर किलोमीटर अगर y देना पड़ रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा उसको, 10y। हमें क्लियर, अगर 1 किलोमीटर के लिए ₹y देना पड़ रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, और ये तो फिक्स्ड है। सो टोटल कितना देना पड़ रहा है उसे स्टूडेंट, 105। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये हो गया इक्वेशन 1। अब नंबर 2 इक्वेशन में जाइए। फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज ₹155, और इस 155 में फिक्स चार्ज इंक्लूडेड है स्टूडेंट्स। सो फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो उसको फिक्स देना पड़ेगा x, फिक्स्ड मैंने x ले लिया, प्लस पर किलोमीटर का अगर ₹y है, तो 15 किलोमीटर का कितना होगा स्टूडेंट, 15y, और टोटल देना पड़ रहा है उससे
155, इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ आफ्टर सॉल्विंग, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट x as 5 and y as 10। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दैट फिक्स्ड आपको एक चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज कितना देना पड़ेगा आपको? x, दैट इज ₹5 देना है। एंड चार्ज पर किलोमीटर हाउ मच यू हैव टू गिव? दैट इज ₹10। हर एक किलोमीटर के लिए 10, 2 किलोमीटर के लिए 20, 3 किलोमीटर 30। सो उन लोगों ने लास्ट में एक टेल पार्ट का क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट उन लोगों ने लगाया, फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सो देखिए, फॉर ट्रेवलिंग हाउ मच? 25 किलोमीटर। सो देखिए, उसको तो x देना ही है, फिक्स्ड चार्ज देना ही है, दैट इज ₹x प्लस हर एक किलोमीटर के लिए क्या था स्टूडेंट? हर एक किलोमीटर के लिए मैंने y पकड़ा तो जो निकल गया 10। तो अगर 1 किलोमीटर के लिए 10 है तो 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 25 इंटू 10। am I clear? दिस इज द फिक्स्ड x प्लस 25 इंटू 10 बाय y। पहले स्टेप में लिखिए, जो भी लिखिए। 1 किलोमीटर के लिए अगर 10 है तो 25 किलोमीटर के लिए 25 इंटू 10। सो x कितना था स्टूडेंट? 5 प्लस 250, दैट इज हाउ मच? ₹255 उसे पे करना पड़ेगा इफ यू ट्रेवल 25 किलोमीटर। एम आई क्लियर? तो चलिए बच्चों, अब एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो आपको बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा फ्रैक्शन का। देखिए, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन तो पता है आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा कब? इफ 2 इज एडेड बोथ टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर का साथ 2 और डिनोमिनेटर का साथ 2 अगर आप ऐड करते हैं, तब जाके ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 9/11। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम 5/6। सेम 3 फिर से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड करते हैं, तब हो जाएगा 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल है। सो लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को हम लोगों ने y ले लिया। ठीक है, तो अब आगे का कहानी देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए, फ्रैक्शन 9/11 कब होगा? इफ 2 इज एडेड बोथ टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर कितना ऐड किया उन लोगों ने? न्यूमरेटर के साथ 2 एंड यस, इट विल बिकम 9/11। ठीक है ना, न्यू फ्रैक्शन विल बिकम 9/11। नाउ देखिए कि इसको इक्वेशन में लाते हैं। चलिए कैसे क्रॉस कर देते हैं। चलिए 11 विल मल्टीप्लाई बाय whom? x plus 2 and 9 will get multiplied with y plus 2. So it will become 11x plus 22 equal to 9y plus 18. So the equation will become 11x minus 9y is equal to 18 minus 22, that is equal to -4. Let it be equation 1. ठीक है बच्चों? Now again फिर से, if 3 is added to both numerator and denominator, फिर से एक नया न्यूमरेटर फॉर्म होगा। अगेन न्यू न्यूमरेटर कितना होगा? 3 ऐड कर दीजिए, x प्लस 3। डिनोमिनेटर में भी न्यू हो जा रहा है आपका। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि दोनों ही चेंज होगा, कोई एक भी चेंज कर सकता है उन लोग। तो न्यू डिनोमिनेटर इज ऑल्सो हमारा 3 इज एडेड टू बोथ
So y plus 3. So according to question, न्यू फ्रैक्शन हो जाएगा आपका x plus 3 by y plus 3 is equal to 5/6. The friction will become how much? 5/6. So now you solve both of them. ये क्रॉस करने के बाद हो जाएगा आपका 6x plus 3 equal to 5, y plus 3 ये बन जाएगा 6x plus 18, 5y plus 15. So ये कितना होगा स्टूडेंट? 6x minus 5y equal to -3. So we have got these two equation. ठीक है बच्चों, हम लोग को दो इक्वेशन मिल चुका है. अब आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा x का वैल्यू 3, x का वैल्यू आपको मिलेगा बच्चों 7. You will solve and get x as 7 and y as 9. आपको x 7 मिल जाएगा और y कितना मिलेगा बच्चों? 9. तो फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों? फ्रैक्शन होगा 7/9. ठीक है ना? तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 7/9. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. सो बच्चों और एक फ्रैक्शन को ऊपर में करते हैं. देखिए, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. इसमें डिनोमिनेटर को कुछ नहीं किया. देखिए, and it become 1/4 when 8 is added to the denominator. ठीक है, दो केस मुझे पता चल गया. सेकेंड, पहला में सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज किया, कितना 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया उससे, और सेकेंड में क्या किया उन लोगों ने डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया. ठीक है, सो लेट द न्यूमरेटर be x and the denominator by. ठीक है, सो चेंज किस में लाए उन्होंने? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. सो न्यू न्यूमरेटर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो y -1 फ्रॉम बोला है ना न्यूमरेटर. वो न्यूमरेटर मेरा था x, सो इट विल बी x -1. इट विल बिकम x -1. ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 कब? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, दैट इज दिस. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया तो डिनोमिनेटर कितना रहेगा बच्चों? y रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने y पकड़ा. तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/3. नाउ यू क्रॉस इट, 3x -1 to y multiply by 1, so it will become 3x -3 equal to y. So this implies 3x, y ट्रांसपोज कीजिए, -y is equal to 3. This is equation 1. Now second case. चलिए सेकेंड केस. एंड इट बिकम 1/4 कब? व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर. इस बार डिनोमिनेटर में चेंज किया. सो न्यू डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या था? y. सो इट विल बिकम y plus 8. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर इज नो चेंज इन द न्यूमरेटर, सो इट विल रिमेन एज इट इज x. डिनोमिनेटर it has become y plus 8 and the fraction will become how much? It will become 1/4. ठीक है ना बच्चों? Now you cross it again. 4x is equal to y plus 8 into y will remain as y plus 8. You know that. It implies 4x minus y is equal to 8. This is equation 2. Now these two equations you can solve them very easily by any of the method, and you will be getting the value of x and y as x you will be getting as 5, y you will be getting as 12. So therefore what will be the fraction? फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 5/12. ठीक है ना? सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस, कि कैसे हम लोग फ्रेम इक्वेशन को ला के इक्वेशन में फ्रेम करके कैसे सॉल्व करना होता है. तो ये बेसिक्स था.
Do more and more practice, so you'll become expert. Thank you.